which gives you energy. Now, let us see how do we breathe. Mechanism of breathing matlab where is the air going exactly and how. So when we are breathing air, recall the structure of respiratory system. There is a diaphragm. कहाँ पे है diaphragm? Diagram देखो. Can you see the diaphragm here? So when you are breathing in, diaphragm contracts. When you are breathing out, diaphragm relaxes. इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे without any confusion. What happens when you are breathing in? Diaphragm contracts. And what happens when you are breathing out? Diaphragm relaxes. अब देखो जब diaphragm contract हो रहा है तो lung की space को क्या हो रहा है? The volume in the lungs. कंपेयर करो दोनों वॉल्यूम्स को. मुझे बताओ व्हाट इज हैपनिंग टू द वॉल्यूम. इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. यस, इट इज इंक्रीजिंग. सो व्हाइल ब्रीदिंग इन द वॉल्यूम इंक्रीजेस. याद रखिए वॉल्यूम इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस. तो अब ये वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है? देयर आर टू फैक्टर्स. एक, डायाफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टिंग. दूसरा, रिब्स आर कमिंग आउट. ओके, तो वो नीचे से भी बड़ा हो रहा है एंड साइडवेज भी वो बड़ा हो रहा है. ये जो पूरा सेटअप है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये कहाँ पे है? ये चेस्ट कैविटी में है. और चेस्ट कैविटी कैसा स्पेस है? इट इज अ एयर टाइट स्पेस. तो ये चेस्ट कैविटी के अंदर आपके लंग्स हैं. अगर चेस्ट एक्सपांड होगा तो लंग्स भी एक्सपांड होंगे. अगर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे. तो यहाँ पे द चेस्ट इज एक्सपांडिंग. द चेस्ट इज एक्सपांडिंग बोथ साइडवेज एंड लेंथ वाइज ऑल्सो. तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए लेंथ वाइज एक्सपांशन हो रहा है. और रिब्स के मसल्स इस तरह से मूव कर रहे हैं कि साइडवेज भी आपका चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो रहा है. सो बिकॉज द चेस्ट कैविटी इज एक्सपांडिंग, volume increases, pressure decreases. Now inside there is low pressure, outside there is high pressure. तो air कहाँ से कहाँ जाएगा? Air goes from outside to inside, from high pressure to low pressure, and that is why you are breathing in. Same thing is reversed when you are breathing out. कैसे? देखो यहाँ पे now what has happened to the diaphragm? Diaphragm relaxes. जब diaphragm relax करता है तो chest cavity का volume कम हो जाता है. So if you see here, what happens when the diaphragm relaxes? देखो बहुत clearly visible है, chest cavity का volume कम हो गया. तो chest cavity का volume क्यों कम हुआ? There are two reasons. Diaphragm relaxes and interthoracic muscles of rib. कौन से muscles का नाम लिया मैंने? Interthoracic muscles. Just a minute. तो रिब से जो मसल्स अटैच्ड हैं उनको बोलते हैं इंटरथोरेसिक मसल्स. तो वो मसल्स इस तरह से एक्ट करेंगे कि ये जो आपकी कैविटी थी ना ऐसी वाली, तो अब ये यहाँ से अंदर पुश हो रहा है और ये यहाँ से ऊपर की तरफ पुश हो रहा है. तो जो कैविटी इतनी बड़ी थी अब वो कैविटी कितनी हो गई? इतनी. तो व्हाट हैज हैपेंड टू वॉल्यूम? वॉल्यूम डिक्रीजेस. When volume decreases, what happens to pressure? Pressure increases. Now, inside the lungs, ये situation है. Volume decreases, pressure increases. Outside क्या situation है? Outside situation ये है that comparatively pressure is low. तो air कहाँ से कहाँ move करेगा? Always from high pressure to low pressure. So because air is moving out of lungs, you will say that you are breathing out. So you have to be very, very clear about the mechanism of breathing in and breathing out. जब आप breathe कर रहे हो, chest expands. When you are breathing in, chest expands. When you are breathing out, chest contracts. When you are breathing in, diaphragm contracts. And when you are breathing out, diaphragm relaxes. Opposite relationship है.
सेम चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। यहाँ पे देखो एक मॉडल बताया हुआ है आपको। क्या करना है आपको, आप ये पेप्सी की बोतल से भी बना सकते हो। जो 3 लीटर्स की 2.5 लीटर की पेप्सी की बोतल आती है ना, सबसे बड़ी वाली, आप उसको बीच में से काट दो। सी व्हाट यू हैव टू डू इज, आई विश आई कुड शो यू द मॉडल इन पर्सन। सो सपोज दिस इज योर पेप्सी बॉटल, ठीक है। ये पेप्सी की बोतल को आप यहाँ से काट लो। ओके, सो व्हाट डू यू हैव नाउ, दिस इज द नेक ऑफ द बॉटल, ऐसे। दिस इज ऑफ कोर्स क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ अ कैप। अब आपको एक बलून लेना है, उसको कट करना है और बलून को स्ट्रेच करके यहाँ पे बांध देना है। तो ये आपकी एक एयरटाइट स्पेस हो गई। अब क्या करेंगे आप, यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉ, जिससे नारियल पानी पीते हैं ना, वो स्ट्रॉ, और 2 स्ट्रॉ और लेनी है और उनको ऐसे करके अटैच कर देना है। tie a balloon, we show the thing again. This is the neck of the bottle, this is the airtight cap, this is the broad part of the bottle which shows your chest cavity. It is sealed by a balloon. Balloon here is equivalent to your diaphragm. Diaphragm का spelling लिखते वक्त ध्यान रखना, आप वहां पे G लिख रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं। Do not write wrong spellings. Then you are taking a straw which is attached to 2 other straws and which are in turn attached to the balloon. Okay, the same setup is shown here, but of course with the help of a glass jar. तो यहाँ पे आपने एक glass jar ले लिया, फिर यहाँ पे diaphragm की जगह एक रबर शीट लगा दी, and then you have this connection. अब देखो यहाँ पे when the diaphragm is contracted, what happens when the diaphragm, अब ये वाली जो बड़ी ट्यूब है इसको आप क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, और ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं इनको आप क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। तो जब ये रिलैक्स्ड है, ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बिना कंफ्यूजन के, इन दिस केस द डायाफ्राम इज रिलैक्स्ड। तो जब डायाफ्राम रिलैक्स्ड है तो चेस्ट कैविटी कैसी है, चेस्ट कैविटी इज कॉन्ट्रैक्टेड। आपको ये कैविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो व्हेन द चेस्ट कैविटी इज कॉन्ट्रैक्टेड, व्हाट हैपेंस, द वॉल्यूम इनसाइड इज लेस, एंड द वॉल्यूम इनसाइड इज लेस, सो प्रेशर इज हाई। तो एयर यहाँ पे है ना, ये एरो गलत बताया है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। So when the pressure is increasing, air कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा। तो when this is contracted, no, in this case it is relaxed, so air moves out. अब मैंने इसको खींच लिया डायाफ्राम को, तो मैं बोलूंगी this is contracted। अब ये इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। When you contract this, what happens to the chest cavity? The chest cavity expands. So when the chest cavity expands, हाँ नहीं सॉरी सही है। तो यहाँ पे देखो लंग्स कैसे हैं, यहाँ अंदर चली गई। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन हो रहा है और यहाँ पे एक्सपीरेशन हो रहा है। इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन कैसे हो रहा है, इट इज विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम दैट यू आर कंट्रोलिंग। और वॉल्यूम कैसे कंट्रोल कर सकते हो, with the muscles of 2 things. एक, muscles of diaphragm, wait, one muscles of diaphragm and the other things is muscles of ribs, जो कि यहाँ पे बताया नहीं है। So again I am explaining, muscles of ribs and muscles of diaphragm, when they are contracting, inspiration occurs, and when they are relaxing, expiration occurs. समझ में आएगा आप लोगों को? Yes, ma'am. Pause the recording for 1 minute. What is the product of respiration? We says that respiration का product carbon dioxide होता है. How will you prove it? You can prove it by this activity जहाँ पे एक syringe है, rubber tube है और यहाँ पे freshly prepared lime water है. अब आप क्या करेंगे? ये जो सिरिंज है ना, इसको आपने हटा दिया। मैम 1 मिनट रुकना। क्या हुआ, स्क्रीन दिख रही है मेरी? मैम स्टार्ट।
स्टार्ट मैम। देखो, वी सेड दैट रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यू कैन प्रूव इट थ्रू दिस एक्टिविटी, जहाँ पे आपको दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, ए एंड बी। ओके, दोनों में आपने फ्रेश लाइम वाटर लिया हुआ है। लाइम वाटर मतलब इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। फ्रेश लाइम वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, चैप्टर 1 में पढ़ा है हमने। अब हम क्या करेंगे, इन द टेस्ट ट्यूब बी आप एक रबर ट्यूब लेंगे और वो रबर ट्यूब से हवा भरेंगे अंदर। यू विल ब्लो एयर इनसाइड। सो व्हेन यू आर ब्लोइंग एयर, दिस इज एनालगस टू एक्सपीरेशन। जो आप एक्सपीरेशन करते हो, ब्रीद आउट करते हो, वही चीज आप यहाँ पे कर रहे हो। नाउ व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट, इट इज कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो इट विल रिएक्ट विद लाइम वाटर एंड लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। तो कलर चेंज से आपको पता चल जाएगा कि CO2 गैस रिलीज हुआ है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दिस सॉल्यूशन विल टर्न मिल्की, जिससे ये प्रूव हुआ कि रेस्पिरेशन के वक्त, ब्रीदिंग आउट के वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेल करते हैं। The chemical reaction that is taking place is here. Calcium hydroxide is fresh lime water. Mix it with carbon dioxide. It gives calcium carbonate. Calcium carbonate is a white chalky substance. So that makes the lime water appear white. Plus it always gives water also. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, इट इज मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की एयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, पर कितना है? ओनली 0.03%। नाउ कमिंग टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन, तो हम क्या करते हैं, जब ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जब ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। यू कैन सी वेरी क्लियरली इन दिस डायग्राम। देखो, जब डायाफ्राम है, अब आप मुझे बताइए, इनहेलेशन के वक्त डायाफ्राम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, ऑक्सीजन अंदर गया। एक्सहेलेशन के वक्त डायाफ्राम रिलैक्स हुआ, आप देख सकते हो कितना क्लियरली लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एयर गोज आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड। ओके, so do you want to take a screenshot of this diagram and this text, or you already have it in the textbook? बोलिए, do you want to take a screenshot? Okay, कोई बात नहीं, रहने दो। And so explanation of the activity, I don't want to discuss this activity. So what happens when the air goes inside? From trachea it moves into bronchi, and then it is again divided into bronchial tree, which finally enters the lungs, and the lungs inside all the bronchioles, they are supplied by a bag-like structure which is known as alveoli, sac-like structure which is known as alveoli. तो लंग्स बैग-लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे सिचुएटेड है? रिब केज में, और रिब केज के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ब्रोंकियल ब्रांचेस हैं। ब्रोंकियल ब्रांचेस किस में टर्मिनेट हो रही है? अल्वियोलाई में। और अल्वियोलाई के आसपास क्या है? ब्लड कैपिलरीज है, और ये ब्लड कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ gases is taking place. Carbon dioxide is going out and the oxygen is coming in. Okay, there is a fact here, देख लेते हैं। हर एक लंग में कितने अल्वियोलाई हैं? My God, see so many alveoli are there. 300 to 350 million alveoli are there. जिसके फोन से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो दोनों लंग्स में मिला के कितनी अल्वियोलाई हो गई? 700 million alveoli. मतलब so much of diffusion of gases can occur, इतना सारा कि it will be sufficient to supply oxygen to all the cells of your body. Now this is a very interesting question that is there on my screen कि gases का जो exchange है lungs में,
तो सिर्फ लंग्स ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं या कहीं पे और भी? ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसी और तरह के भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, या तो और भी जो अंदर रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, वहां पे भी डिफ्यूजन ही हो रहा है, लेकिन वहां पे लंग्स नहीं है। फिशेस के अंदर लंग्स नहीं होते हैं। क्या होता है? गिल्स होते हैं। क्यों गिल्स होते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, पर वाटर में देयर इज ओनली 4% ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कम है ना, तो ऑक्सीजन अपटेक की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस, द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन शुड बी मोर। इसलिए ऑक्सीजन लंग्स में नहीं जाता है, डायरेक्टली गिल्स में चला जाता है, और गिल्स आर सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, तो वहां से वो ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। तो गिल्स एक ऐसा सरफेस है विच इज कंटिन्यूअसली एक्सपोज टू वाटर। अगर आप फिशेस को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो वो हर बार अपना माउथ ओपन क्लोज करती रहती है। तो उसकी जो माउथ की मूवमेंट है उसकी वजह से ऑपरक्यूलम की मूवमेंट होगी। ऑपरक्यूलम की मूवमेंट की वजह से द वाटर विल मूव थ्रू द गिल्स, और वो वाटर में से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में आ जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन कम है पानी में, इसलिए फिशेस का ब्रीदिंग रेट हमसे फास्टर है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब विच लिव ऑन लैंड, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब विच लिव इन वाटर। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं दे लिव ऑन लैंड, एंड उनका ब्रीदिंग रेट से एक्वेटिक एनिमल का ब्रीदिंग रेट इज 800 times faster. Sorry, the oxygen source water is about 800 times denser than air. Denser than air मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन कम है। तो क्योंकि ऑक्सीजन कम है, उनको बहुत जल्दी ब्रीथ करना पड़ेगा, और क्योंकि उनको जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है, इसलिए आप उनके मूवमेंट्स देखना हमेशा से फास्ट रहते हैं फॉर बेटर गैसियस एक्सचेंज। प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।